गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों को मेरा राम राम। हम विकासात्मक अध्यात्म पेज नंबर 23 पर हैं, खंड 3। और अधिक विकास की संभावना व्यर्थ का स्वप्न नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ये नहीं है कि हम अगर यहाँ तक आ चुके हैं, मनुष्य की पीढ़ी यहाँ तक आ चुकी है तो अब आगे विकास की संभावना नहीं है। हमने बौद्धिक विकास की अंतिम सीमाओं को अगर पा लिया है तो यही विकास की अंतिम संभावना नहीं है। यहाँ से अब हमारा सफ़र और आगे चलता चला जाएगा। यहाँ से हम प्रज्ञान चेतना में चले जाएंगे। हम अपने बौद्धिक विकास का उल्लंघन करते हुए चेतना के और ऊंचे स्तरों में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहाँ से प्रज्ञान चेतना, समाधि चेतना, भगवती चेतना और अधिक और ऊंचे स्तर भी हैं, वहाँ पर हम प्रवेश करते चले जाएंगे। तो सभी देशों और युगों का आध्यात्मिक इतिहास घोषित करता है कि हम मानुषी चेतना से ऊंचे स्तर की चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूर्वले संतों ने भी ऐसा किया है। तुलसी ने किया है, मीरा ने किया है, सूर ने किया है, कबीर ने किया है, और भी कई संत हुए हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, और कई संतों ने ऐसा किया है। तो हम भी उसी ऊंची मानुषी चेतना को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के और अधिक निकट हम समीप हो सकते हैं। तो चेतना के उस ऊंचे स्तरों पर प्राप्त होने पर हमें बोध होता है कि हम असहाय नहीं हैं। जैसे हम चीज़ों पर हालात न बदले तो इस बात पे रोना, और बदले तो बदलते हुए हालात पे रोना। तो हम ऐसे असहाय नहीं हैं कि हम चीज़ों पर जो आज रो रहे हैं, क्योंकि हमको हमारी चेतना का, हमारी शक्ति का, ऊंचे स्तरों का भान ही नहीं है, इसलिए आज हम रो रहे हैं। लेकिन ये जैसे हमारी स्थिति उसी दयनीय शेर की है कि जो बकरियों के बीच पला बढ़ा हो और अपने आप को बकरी समझता हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर असीम ऊर्जा का भंडार है, असीम चेतना का भंडार है, असीम शक्तियों का भंडार है। सभी चीज़ें अनंत हैं क्योंकि हम अनंत शक्ति हमारा दायाद है और हम भगवान के पुत्र हैं। तो सभी देशों और युगों का आध्यात्मिक इतिहास घोषित करता है कि हम ऊंचे स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। यह अनेक सभी के लिए स्थायी चुनौती है। जैसा दूसरों ने किया वैसा आप अपनी मानसिक चेतना से आगे प्रगति कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दिन इसका अतिक्रमण करेगा और प्रज्ञान चेतना में प्रवेश करेगा। सो प्रज्ञान चेतना में वो प्रवेश करेगा, हम अतिक्रमण करेंगे और वहाँ से फिर जो टाइम लैप्स है कि हम वर्तमान है, भूत है, भविष्य, तो वहाँ पर फिर समय का प्रवाह नहीं रह जाता। जब हम प्रज्ञान चेतना में प्रवेश कर जाते हैं तो तीनों, भूत, भविष्यत और वर्तमान, तीनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो हम उस ऊंचे स्तर पर पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर हम प्रज्ञान चेतना में खुद को स्थापित कर लेंगे। और हमने शुरू से ऐसा किया भी है। हमने अचेतन, अवचेतन और अब सचेतन की अवस्था तक हमने उत्तरोत्तर प्रगति की है और अब हम इसके आगे प्रज्ञान चेतना में प्रवेश करने वाले हैं। यदि वर्तमान परिस्थिति इस प्रकार की नहीं होती कि हम प्रज्ञान चेतना में अपने आप को स्थापित कर सकें, क्योंकि पूरे समाज का एक साथ विकास हो रहा है, यहाँ पर मनुष्य जगत का स्थापित हो रहा है, तो इस धरती की सृजनता कई बार मिटाई और सजाई जाती है। इस धरती पर जो हमारी जानकारी के अनुसार है, विज्ञान की जानकारी के अनुसार है, 5 बार मनुष्यों का पूर्ण रूपेण सफाया हो चुका है। देयर इज कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन स्पीसीज सिंस बर्थ ऑफ अर्थ। जब से धरती का जन्म हुआ है 5 बार मनुष्य प्रजाति सब साफ हो चुकी है। फिर से आगे, फिर से उसी के आगे जहाँ तक हमने पढ़ाई की है वो फिर उसके आगे की चेतना का सफ़र होता है। फिर हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि हम मानसिक चेतना में 2 स्तर हैं। एक है
यहाँ पर जैसे कि भावनात्मक चेतना, इमोशनल कॉन्शसनेस और एक बौद्धिक चेतना, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ये दोनों हमारे बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने इनमें पूर्ण रूपेण दक्षता हासिल कर ली है। ये अपने अंतिम सोपानों पर हैं। तो इसके आगे अब हमें इसका उल्लंघन करते हुए प्रज्ञान चेतना में पहुंच जाना है। हमारे अंकल जी, मथुरा प्रसाद जी या स्वामी जी आगे की सभी स्थितियों को जान लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, या कब वर्तमान में भी कहीं और क्या हो रहा है, या भूतपूर्व में क्या हुआ। कैसे ये लोग जान लेते हैं, या बहुत सारे लोग जान भी लेते हैं, क्योंकि इसके आगे की चेतना के स्तर में जो समय है उसका लोप हो जाता है, समय गिर जाता है। तो उस तरीके से हमें लगता है ये तो बड़ा चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, वही संभावना एक कली में भी है। जो दूसरा कली फूल बन चुका है, कली सोच रही है कि ये देखो कैसे फूल बन गया और हम कली के कली रह गए। ऐसा नहीं है। आगे चलने पर जैसे जैसे हमारा विकास बढ़ेगा, सतत निरंतर बहे विकास की अविरल धारा, ये धारा बहती चली जा रही है और हम बहते बहते आगे निकलते हुए सागर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्मुख होते चले जा रहे हैं। जैसा दूसरों ने किया वैसा हम भी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी दिन इसका अतिक्रमण करेगा और प्रज्ञान चेतना में प्रवेश करेगा। लेकिन ये सब सहज होगा। बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिला लेने से, कहीं हम हैं और हम सोचें बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिला लें और हम सागर में तुरंत मिल जाएं, तो अगर नदी के साथ बहता बहता एक लकड़ी का लट्ठा है, वो भी वो पहुंच जाएगा सागर में। बहुत ज़्यादा हाथ पैर और उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रवाह में रहें। जो अपनी मौलिकता है, जो प्रकृति में घटित हो रहा है, जो आपके चारों ओर घटित हो रहा है, उसके साथ अपना समन्वय स्थापित कर लें, विरोध न करें। क्योंकि ऐसी स्थिति में लकड़ी का लट्ठा इधर उधर करेगा तो हो सकता है वो ना बहे, वो किनारे लग जाए। तो हमारे विरोध नहीं करना है, सामंजस्य बनाकर रखना है। अपनी मौलिकता, अपनी सहजता को छोड़ना नहीं है। ऐसी यही स्थिति तो पूजनीय है। ऐसी स्थिति भाग्यवानों की है कि साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, कबीर भी कह गए हैं कि जह सोऊं तह करूं पर परिक्रमा पूजूं और न देवा। सहजता से आप विकास की धारा में बढ़ते चले जाइए, विरोध भी न करिए। अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं और समय समय पर अपने उस विकास के अधिष्ठाता को हम धन्यवाद देते चले जाएं कि वो निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। हमें उसने यहाँ तक लाया है और हम उसी के हाथों में छोड़ दें तो हमारी कमाल की सफाई होगी। उसी के हाथों में छोड़ दें तो वो तो हमारा टीचर है। उसने ऐसे ऐसे पीएचडी के हमारे लिए अध्यापक लगा रखे हैं अपने स्कूल में। वो प्रिंसिपल है स्कूल का और ऐसे ऐसे अध्यापक दिए, तो उस पर भरोसा कैसे न किया जाए, उसका धन्यवाद कैसे न किया जाए। तो उसका धन्यवाद देते रहिए, अपने अध्यापकों का धन्यवाद देते रहिए और विकास के मज़े लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अंत में हम वही भगवान हम में गिर जाएगा या हम उसमें स्थापित हो जाएंगे। सब कुछ द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। दो कहीं नहीं है, सब बाद में एक हो जाना है। सपने में कई हैं, सपने में कई होते हैं। वहाँ पर एक मित्र होता है, एक शत्रु होता है, एक हम होते हैं। खेल चलता रहता है, सपने से निकलते ही सब हम हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे चेतना का और अधिक खुलना होगा, तो उसी तरीके से जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस खुलेगी हम इन बातों को समझ पाएंगे। शायद अभी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम और आप एक हैं। प्रज्ञान चेतना में प्रवेश करेंगे और इससे भी उच्चतर चेतना में पहुंचेगा, जो विकास के स्वाभाविक क्रम में ईश्वरीय प्रेम बन जाता है। बहुत ज़्यादा अगर फल को पाल में रखो तो उस आम में वो मिठास नहीं रहेगी जो एक पेड़ में पके हुए फल में होगी। तो धैर्य की बहुत आवश्यकता है। हमारा पथ धैर्य का है और अपने आप आगे बढ़ने का है और उसे धन्यवाद देने का है। तो उसकी मिठास कुछ और ही होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हठ योग करके और न जाने कौन कौन से, हमें तो अभी पाना है, बस उसमें वो मिठास नहीं रहेगी जो सहजता में रहेगी। तो भगवान के हाथों में खुद को छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि इसमें भगवान इतना ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं कि फिर सोचना नहीं पड़ता है। आप बस उस समर्पण की देरी है हमारे और उसके बीच में। वो सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हाँ, हमारे ओर से जिम्मेदारी देने में चूक अवश्य हो जाती है। तो अपने प्रयास से आप अपने विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। यह केवल अनुमान या कल्पना या आत्म प्रवंचना मात्र नहीं है कि आप सोचें कि हम भगवान को सौंप रहे हैं, पता नहीं आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं हम ये खुद को ठग तो नहीं रहे हैं।
कहीं हम ये अपनी आत्म प्रवंचना तो नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं ये ऐसा मार्ग है जहाँ कुछ कभी हुआ नहीं है, और कहीं कबीर मीरा और तुलसी ऐसे ही तो नहीं कह गए कोई भगवान ना हो, और इतना सब लिख गए, बड़े बड़े ग्रंथ, सुनने में ही आंसू आ जाते हैं। और ऐसे जो कृत्रिम छायावादी युग के रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा हैं, वो बोलती हैं तो कहीं कुछ उतना आंसू नहीं आता, लेकिन ये लोग जब इनकी रचनाएं पढ़ो, दोहे पढ़ो, चौपाई पढ़ो, तो आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कहीं ये कृत्रिम तो नहीं है, पता नहीं क्या है, उन्होंने पाया भी है या नहीं पाया है। तो ये आत्म प्रवंचना नहीं है, ये स्वयं को ठगना नहीं है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये ठगना मात्र नहीं है और हम इसका अतिक्रमण करेंगे। युग युग में साधकों ने अधिक से अधिक सच्चे हृदय से इस दिशा में प्रयत्न किए हैं और चेतना के विकास में साधारण मानव समाज से बहुत ऊंचे उठ गए हैं। हमारे ही समाज में आप देखते हैं कि लोगों में चेतना का अलग अलग स्तर पर विकास हुआ है। सभी मनुष्य एक नहीं है, उनमें चेतना का किसी में कम विकास है, किसी में। एक ही परिस्थिति में लोग अलग अलग नज़रिए से उस परिस्थिति को देख पाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति सहज रह पाते हैं, कुछ लोग असहज हो जाते हैं। कुछ लोगों में बुद्धि का बहुत ऊंचा विकास हो चुका है, वो उनकी भी कल्पना कर लेते हैं जो अभी दृश्य नहीं है। न जाने किन किन ब्रह्मांडों की और किन किन चीज़ों की वो कल्पना कर लेते हैं, लेखनी से उतार लेते हैं, और कुछ दूसरे नहीं कर पाते। वो समझ भी नहीं पाते कि क्या लिख के गए हैं आइंस्टीन और न्यूटन। उनको पढ़ने में पीएचडी करनी पड़ती है, और जबकि न्यूटन ने 15 साल की अवस्था में लिख के चले गए, तो और जो उसे करता है वो पीएचडी कर रहा है। तो इस तरीके से हमसे पहले भी लोगों का चेतना का बहुत अधिक विकास हुआ है और आगे भी होगा। तो बौद्धिक चेतना में ही नहीं, ये ऊंची की चेतना है, हम उसको माप नहीं सकते। क्योंकि अगर एक नर्सरी के बच्चे को या छोटी क्लास के बच्चे को ऊंची क्लास के दर्जे के बच्चे की कॉपी दे दी जाए तो चेक नहीं कर पाएगा कि कहाँ वो सही है या कहाँ गलत है, उसका अनुमापन ही नहीं कर पाएगा, वैसा पैमाना उसके पास नहीं है। लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं उनके हाव भाव से या उनके उपस्थिति से कि हाँ, इनमें कुछ अजीब चीज़ है, कि इनके पास बैठो तो शांति मिलती है, कुछ अंदर से शीतलता आती है, धैर्य आता है, तो स्थिरता आती है। तो ये जब हम देखते हैं कि उनमें साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, तो ये बात हम देखते हैं उनके पास बैठकर उनके चरणों में अपने आप को तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिना, उनके चरणों में प्रणिपात करके, उनसे श्रद्धापूर्वक प्रश्न करके और उनकी सेवा करके, जो तद विधि, जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनके पास हम ऐसा करके हम उनकी समीपता से ये पा सकते हैं कि हमारे अंदर भी शांति आती है। तो यही इस बात का भान कराता है, यही इस बात का प्रमाण है कि वे कहीं ऊंचे दर्जे पर हैं। तो जैसे कोई भी टीचर है, जो अगर दो अलग कोई भी स्टूडेंट है, तो जो टीचर कितना ऊंचा है, तो वो अच्छा टीचर उससे ऊंचे क्लास का तो ही उसे पढ़ा सकता है। तो हम ये जान जाते हैं कि कहीं अधिक आगे गए। हम असेसमेंट तो नहीं कर सकते, हम मापन तो नहीं कर सकते कि वो कितना आगे गया है, लेकिन इतना तो पता चलता है कि वो कहीं इस विकास की दौड़ में हमसे आगे है। इतना ही अनुमान हम लगा सकते हैं। बाकी तो मापन की ना हम लोगों की अवस्था है, न वैसा पैमाना या स्केल हमारे पास है। बस इतना अनुमान तो लगता है कि वो बहुत आगे गए हुए हैं। उनका एक दर्शन है, एक उनका विज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है। जो साधना है, जो अध्यात्म है, ये सिर्फ एक समुच्चय नहीं है कि चीज़ों की ढेरी लगा के रख दी, ये कहानी वो कहानी ये दोही, ऐसा नहीं है। ये सुव्यवस्थित ज्ञान है। यहाँ अलग अलग केंद्र हैं, कैसे जाया जाता है, कैसे उतरा जाता है, हर चीज़ का एक व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान तो उसके कुछ अंशों तक पा पाया है, लेकिन जो हमारे अंदर अध्यात्म है, जो अंदर की यात्रा है, वो भी एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। वो विज्ञान की कहीं ऊंची अवस्था है और उसमें अवस्था का उल्लंघन नहीं होता है। आपको हर अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। हाँ, हम अपने प्रयासों से इसको शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी थोड़ा फर्क ला सकते हैं, थोड़ा फर्क ला सकते हैं, और नहीं तो एक दो डंडी या सीढ़ी चढ़ के, एक दो सोपान चढ़ के ज़िंदगी हम बिता दें रोते रोते, और फिर अगले जीवन में आए इस तरीके से आते रहें। नहीं तो अच्छा गुरु मिला है, चाहो तो सीख लो, सब कुछ सीख लो, बढ़ते चले जाओ, तो ऐसा भी किया जा सकता है। और अपनी चेतना के विकास में साधारण मानव समाज से बहुत ऊंचे उठ गए हैं। उनका एक दर्शन है, एक विज्ञान है, जो ऐसा कर पाए हैं। उन्होंने एक दिशा में, एक ही गति में, ये नहीं किया है कि यहाँ भी
गड्ढा खोदा, वहाँ भी गड्ढा खोदा, जगह जगह गड्ढा। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से एक दिशा में अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया और उस प्रयास से वो कहीं एक जगह कुआं खोदने में सफल रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी निष्ठा है, हमारी ईश्वर के प्रति अभिप्सा है, जो हमारी लगन है, जो प्रयास हैं, वो सभी कीमती हैं इस पद के लिए, और वे हमें एक सही दिशा देंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे का रास्ता खुलता चला जाता है। चांदनी रात में चल रहे हो, दूर का नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़े आगे की सड़क जरूर दिखाई देगी, और हम उसी के आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहाड़ों पर भी यही बात है, आगे बादल रहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से मार्ग से हटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कई लोग आपको बोलेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है। बहुत बार हमें संशय हो जाता है और लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, अरे ये अनिष्ट हो गया और आप ये कर रहे हैं, ये सब इसी की वजह से तो हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो पद से डिगाते हैं। ये सब हमारे चारों तरफ की परिचारिकाएँ हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न जैसे दिए जाते हैं, मार्ग से डिगाने का भी प्रयास होता है, लेकिन साधक को पूरी निष्ठा के साथ, निष्ठा एक सबसे कीमती टॉर्च है, ये सर्च लाइट है जो हमें आगे का रास्ता दिखाती है। तो हम अपनी निष्ठा बनाए रखें। गहरी निष्ठा अति गहरी हो, गहरी निष्ठा अति गहरी हो, प्रेम पयो निधि सोत मिला रे, लगी लगन गुरुदेव कृपा रे। तो ये जो हमारी निष्ठा है वो और गहरी होती जाए। लोगों के कहने से डिगनी नहीं चाहिए। लोग हटाने का प्रयास करेंगे भी कि ये सब आपकी वजह से हुआ, तो डिग भी जाती है, लेकिन जिसका खूंटा जमा हुआ है तो वो हिलाने से हिलता नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। हम अपने अनुभव से लाभ उठा सकते हैं, हम आगे का मार्ग देख सकते हैं। इसमें हमें आगे का मार्ग दिखता है और पूरी तैयारी से उस पर चल सकते हैं। मार्ग दिख गया तो चलना शुरू कर दीजिए। मार्ग दिखाते हैं स्वामी जी, फिर हम उस पर चलें। खंड 4। यदि हम वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो हमें मानसिक चेतना से ऊपर उठना होगा। मानसिक चेतना से ऊपर उठना होगा। कई चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में एलिमेंट्स हैं, जो तत्वतः दो तरीके की चीज़ें हैं। एक भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो प्रकृति जो है वो परा प्रकृति है। प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। तो इन्होंने बताया कि दो तरीके की हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतेयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम। ये अपरा है, अपरेयम इतः ये अपरा है। और परा कौन है? जो परमात्मा से जुड़ी है वो परा है। तो हमारे अंदर एक आत्मा है, तो जो आत्मा है वो परा है, परमात्मा से जुड़ी है। जो और परमात्मा का दूसरा बेटा भी है, वो प्रकृति भी है। एक चेतन सत्ता है, एक जड़ सत्ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, और इसके अलावा ये जो हमारे शरीर की मिट्टी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और ये जो शरीर की 5 मिट्टी हैं, और हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहम भाव कि हम कुछ हैं, हम क्या हैं, तो हम महेश्वरी हैं, हम जायसवाल हैं, हम ये हैं तो वो हैं, ऐसे हम सोचते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि मैं भी कुछ हूँ, भंडारी हूँ, तो इस तरीके से सोचना कि मैं ये हूँ, ये सब हमें संसार से जोड़ते हैं। ये प्रकृति के तत्व हैं, ये जड़ हैं, और एक चेतन सत्ता है। तो 8 तरीके की हमने बात की थी कि जड़ सत्ता ये बाहर ले जा रही हैं, लेकिन हम अगर अंदर की यात्रा करना चाहते हैं तो इन सब का उल्लंघन करते हुए, तो जो नीचे की सत्ता है उसे स्वयं अपने आप को ऊपर को स्थानांतरित करना पड़ेगा। और सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि आत्मा की प्रगति की ओर वो सहयोग दें। बाहर की यात्रा न करके, बाहर तो बहुत सारा अस्थाई जगत है जो किस तरीके का है, जो मिट जाने वाला है। सो एक तरीके का ये ज़्यादा चलने वाला चीज़ नहीं है। इट इज़ ये कहा जा सकता है कि ये नश्वर जगत है, और जबकि दूसरा क्या है, एक इटर्नल है और एक एफिमरल है, यानी ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा, और जो शाश्वत है वो आत्मा है। तो आत्मा वैसी की वैसी बनी रहती है, लेकिन उसके ऊपर की चीज़ें हटती चली जाती हैं। तो अगर हम वास्तविकता को समझना चाहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, यदि आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं
तो हमें मानसिक जगत से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो 8 प्रकार की प्रकृतियां हमें दी गई हैं, ये आत्मा के, ये जो 9वीं प्रकार की ये परा प्रकृति है। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति, जो 9वीं प्रकार की जो सबसे उत्तम है, उसका सहयोग करें। जैसे कि हम वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो हमें मानसिक चेतना से ऊपर उठना होगा। कहाँ से और किस दिशा को, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि जो हमारा अन्नमय कोश है, सो उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर, उससे सूक्ष्म मनोमय कोश है। उससे सूक्ष्म क्या है, उससे सूक्ष्म क्या है, बुद्धि है। और बुद्धि से सूक्ष्म क्या है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा हो जाती है। तो जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही प्रभावशाली होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है। तो ये जो हमारी स्थिति है, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। जिंदगी क्या है, नासिर का ज़ुहूर तरकीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये जो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो यही जीवन है, और बिखर जाएं तो उसे मौत कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें इस बाहरी यात्रा को छोड़कर अंदर की यात्रा को जाना पड़ेगा। यही जैसे कि गर्भ में, उदर में एक जीव पलता है तो बाहर की झिल्ली पहले उसे पोषित करती है, फिर फट जाती है, और वो जीव पूरी तरीके से जब विकसित हो जाता है, तो वैसे ही माँ के गर्भ में जैसे बच्चे का विकास होता है, तो जो चीज़ें पहले पोषित करती हैं बाद में उन्हें हटना पड़ेगा क्योंकि वो बाधक बन जाती हैं। तो वैसे ही ये जो कोश हैं, ये जो हमारे प्रकृति से जुड़े हुए कोश हैं, अब इन्हें क्या कर लेना चाहिए, आत्मा की ओर चेरी बन जाना चाहिए, उसके औजार बन जाना चाहिए, और आत्मा के द्वारा इन्हें अधिशासित होना चाहिए। यानी आत्मा इन पर अपना अधिकार जमाए, हम आत्मवान बने और जाने कि ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। हम इनके गुलाम नहीं हैं कि हम इनके पीछे जाएं, हम इनके गुलाम नहीं हैं, ये हमारे उपयोग के लिए दी गई हैं, हम इनके उपयोग के लिए नहीं दिए गए हैं। तो इनका उपयोग करते हुए, इस झिल्ली को फाड़ते हुए आत्मा अपने आप को पल्लवित करे, पुष्पित करे, अपने फुल ब्लूम के साथ, अपने पूरे वैभव के साथ वो इन सभी स्थितियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले। तो हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ें। इस प्रश्नों का निश्चयात्मक उत्तर नहीं मिल सकता जब तक हम वर्तमान तर्कशील मन की सीमाओं में बंधे रहेंगे। तर्क क्या होता है, तर्क एक लाठी है। जैसे कि अगर आप अंधेरे कमरे में चलेंगे तो टिक 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 करेंगे, वहाँ हमें दिखेगा नहीं, अरे हाँ यहाँ ये जो है यहाँ लाठी टकरा गई, यहाँ बिस्तर हो सकता है, हाँ थोड़ा और लाठी टकराई। तो तर्क अंधेरे में लाठी चलाना है। लेकिन जिस समय हमारा प्रकाश हो जाता है कमरे में तो फिर सब बोध हो जाता है चीज़ों का, फिर लाठी की आवश्यकता नहीं होती। तर्क की छड़ फेंक दी जाती है तो बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि तर्क करती है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है तो अब ऐसा होगा, ये तर्क का। तो जिसको नहीं पता है वो तर्क करेगा कि चूंकि ये मीठा है और बाहर से देखने में लाल है तो ये सेब है, इसे सेब होना चाहिए। तो ये जो तर्क की चीज़ें हैं, तो तर्क काटे भी जा सकते हैं। आप देखते हैं कि समाचार दिखाए जाते हैं, वहाँ डिबेट होती है, एक के तर्क को दूसरा काटता है, दूसरे के तर्क को तीसरा काटता है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक आ जाए तो कहो सबके तर्कों को अपने तथ्यों से काट दे, और उससे बड़ा वैज्ञानिक आ जाए तो उसके तथ्य को काट दे। यही खेल चलता आया है सदियों से, तर्क पे तर्क पे तर्क, और काटते चले जाते हैं दूसरे। तो तर्क चूंकि किस चीज़ पर आधारित है, हमारी अज्ञानता जहाँ है वहीं ज़्यादा तर्क है, और जो ज्ञानी जन है वो चुपचाप बैठा है, वो आम का स्वाद ले रहा है और मुंह से बोल भी नहीं रहा है कि आम कैसा, दूसरे आम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन है तो उसके पास, उसको बोलने का शब्द ही नहीं है कि अगर मान लीजिए पीएचडी वाला पर्सन हो और वो नर्सरी के बच्चों के सामने बहस करने लग जाए कि देखो न्यूटन का ये सिद्धांत है, तो ये उसकी मूर्खता है। ज्ञानी जन समझता है कि जो ये बात कर रहे हैं जिस ज्ञान की, वो तो हमारा पाया हुआ है, वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं, इनके सामने हम बताएंगे भी तो ये जान क्या पाएंगे। ज्ञानी बोलता नहीं है, अज्ञानी तर्क करते हैं। भगवान ऐसा होता, अरे तुमने गलत बता दिया, ऐसा होता है, अरे ये 4 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, 2 प्रकार का ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। जबकि ज्ञानी बैठा हुआ है तो जान रहा है कि इन लोगों को पता कुछ नहीं है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति दूसरे द्वीप पे जाए और वहाँ उसने फूल देख लिया, ये तो पुष्प उगा हुआ है,
अरे कितना कोमल, कितना सुकोमल, और वापस आ जाए। वहाँ कभी फूल ही नहीं उगते। तो द्वीप के लोगों ने उससे पूछा, बताओ बताओ ये फूल क्या होता है? तो उसने एक चमकदार पत्थर उठा के दिखा दिया कि फूल ऐसा होता है, लाल लाल। वो समझ ही नहीं पाएंगे फूल को, क्योंकि उन्होंने कभी फूल देखा ही नहीं है। तो जो तर्क होता है वो अंधेरे में छोड़ा गया तीर है, उससे हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जो वहाँ की गति है, परमात्मा की गति है, तो वहाँ मन बुद्धि को बाहर छोड़ना पड़ता है। अगर आप वहाँ बाहर छोड़ोगे तब जाके एंट्री मिलेगी। और जहाँ जरा सा भी तर्क रहा तो परमात्मा पसंद नहीं करते कि अरे इसका तो समर्पण नहीं है, अभी भी ये तर्क कर रहा है कि ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, हमारे हिसाब से कर दो, अच्छा हमें दर्शन ही दे दो, ये कर दो वो कर दो। अभी भी ये दिमाग लगा रहा है कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। ये अपनी शर्तों के आधार पर हमारे समर्पण करना चाहता है। वहाँ शर्त नहीं चलती है, जैसा वो करना चाहती है। माँ को नहलाने दो, धुलाने दो, गले लगा लेगी, नहला धुला लेगी तो गले लगा लेगी। वहाँ शर्त न लगाओ, बाधा मत उत्पन्न करो माँ की क्रिया में, प्रकृति की क्रिया में। इतनी बड़ी चीज़ चल रही, इतना बड़ा विकास का पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें अपनी तरफ से शक्ति मत लगाओ कि छोटे आ के बाद आप हमें गा लिखना सिखा तो वो ज़्यादा सरल दिख रहा है, ये बड़ा आ क्यों सिखा रहे हो? तो वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पर तर्क होगा, किनारे बैठा दिया जाएगा। तो मन बुद्धि को छोड़कर जो हमारे तर्क के विषय हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, वो घोड़ा कितना भी तेज चले वो उड़ तो नहीं सकता है। सो अ हॉर्स कैन नॉट टेक ऑफ हाउ फास्ट इट रन्स, सो इट नो मैटर हाउ फास्ट इट रन्स। तो वो उड़ान तो नहीं भर सकता। इस तरीके से मन बुद्धि की उड़ान वहाँ नहीं है जो सत्य है। यदि आप सत्य को पहचानना चाहते हैं, अपने मन को, अपने तर्कों को किनारे रख दो और कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा। जिन लोगों ने पा लिया है तो ऐसा करना पड़ेगा। स्वामी जी की जो बातें हैं उन पर निष्ठा रखनी होगी, तभी तो हम पा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। अनदेखा अनसुलझा रास्ता है और सुगम पथ अगर हमें बता दिया जाए तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकेंगे। तर्क का विषय नहीं है ये। अगर बच्चा टीचर से ही तर्क करने लग जाए तो फिर वो क्या सीखेगा? तो टीचर बता रहा है उसे सीखना चाहिए। जब तक हम वर्तमान तर्कशील मन की सीमाओं में बंधे रहेंगे, इंद्रिय जन्य अनुभव हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के आधार हैं और वे अत्यंत सीमित हैं। जैसे सपने में का व्यक्ति, हम जब सपने में होते हैं, सपने में भी हम ही होते हैं क्योंकि हमने सपना देखा, वहाँ पर भी हम हैं। जब हम बहुत अधिक गहरी, अति गहरी स्थिति में चले जाते हैं सपने में, डीपर एंड मोर डीपर, तो भी हम वहाँ हैं और हम सपने के बाहर भी हैं। लेकिन जो सपने के अंदर हम हैं तो वो इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। वहाँ हम दूसरे कोशों में हैं, दूसरी चेतना के स्तर पर हैं। वो ये अनुभव नहीं कर सकता है कि जागने के बाद हम क्या है, वहाँ पसीना भी आ रहा है कि अरे अंदर कोई हमें मारे डाल रहा है, और सपना टूटा तो सब अलग है। वो हम पता ही नहीं कर पाए थे कि हम सपने के बाहर कैसे हैं। सपने के अंदर हमें कल्पना भी नहीं थी, करते भी तो भी ना पता कर पाते। वैसे ही जब हम असत्य से सत्य की ओर उल्लंघन करते हैं तो अनुभव तो किसी ने नहीं किया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यात्रा ही कर रहे हैं। लेकिन जब असत्य से सत्य की ओर उल्लंघन किया जाएगा तो वहाँ बिल्कुल कुछ और ही है। वो चीज़ हम सोच नहीं सकते, हमारे तर्क भी नहीं सोच सकते। तो इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा। तो उन अनुभवों से हमको ऊपर उठना होगा। इंद्रिय जन्य अनुभव हमारी मानसिक क्रियाओं के आधार हैं और वे अत्यंत सीमित हैं। जो इंद्रिय जन्य हैं, इंद्रियों से उत्पन्न है। इंद्रियों से इंद्रिय जन्य क्या होता है? आँखों ने देखा, हाँ ये सांप है, हाथ से छुआ, अरे ये तो बुलबुला है छूने में। फिर अब हिस हिस भी कर रहा है, कानों ने सुना, हाँ ये सांप होगा, क्योंकि दिखने में ऐसा है, छूने में ऐसा है और ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो त्वचा ने स्पर्श कर लिया, इंद्रियों ने जो देखा तो कन्फर्म हो गया ये सांप है। इंद्रिय जन्य अनुभव हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के आधार है। अब इसके बाद मानसिक प्रक्रिया क्या होगी? हमें डर लगेगा, हम वहाँ से भागेंगे। तो इंद्रियों ने जो चीज़ बताई वो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के आधार हैं। उसकी पहुँच मन तक हो सकती है, यानी इंद्रिय के अनुभव इंद्रिय से ठीक एक ऊपर जा सकते हैं। इंद्रिया स्थूल हैं, उससे ऊपर मन है। मन थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे, ये बुद्धि के बारे में वहाँ तक पहुँच हो सकती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती है। तो मानसिक प्रक्रियाओं के आधार हैं और वे अत्यंत सीमित हैं। इससे ज़्यादा वे
नहीं जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो एक मंजिल ऊपर का देख पाएंगे, बहुत ऊंची की चीज़ें हम देख ही नहीं पाएंगे। हम अगर नीचे खड़े हैं तो क्या हम कैलाश पर्वत की चोटी और ऊपर का मानसरोवर देख पाएंगे? हम देख ही नहीं पाएंगे। जो ऊपर है उसको मानसरोवर भी दिखेगा, चोटी भी दिखेगी और नीचे भी दिखेगा। तो उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियों के, अगर हम इंद्रियों पर आधारित हैं तो चेतना इधर उधर भाग रही है सांसारिक वस्तुओं की ओर, ये मिल जाए वो मिल जाए, सुख मिल जाए तो दुख मिल जाए तो क्या मिल जाए, तो ये मानसिक प्रक्रियाओं के आधार हैं, वो सत्य तक उनकी कोई पहुंच नहीं है। विज्ञान हमारे इंद्रिय ज्ञान को विस्तृत करता है परंतु बहुत सीमित मात्रा में। ये हमें ऊंचे स्तरों पर जरूर करता है, इंद्रियों से हटाकर ये हमारी चेतना को बुद्धिगत में स्थापित कर देता है। वहाँ पर फिर इंद्रियों का नहीं रहता, सुख हो रहा दुख हो रहा। इस वो पत्थर पे बैठे हैं न्यूटन, मेढक खा रहे हैं लंच की जगह में, टिफिन नहीं खोला, बगल में मेढक पड़ा था, पता भी नहीं चला उन्होंने मेढक खाया। अपने प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं, वाइफ उनकी टिफिन रख गई थी, अब वो मेढक खा गए, टिफिन रखा रह गया। लेकिन उनका बुद्धि के स्तर पर चेतना है क्योंकि वो अपने प्रैक्टिकल में है, अपने प्रयोग के कार्य में है। तो विज्ञान अच्छी बात है। विज्ञान हमें ये नहीं दिखाता कि हमारी बॉडी को क्या कंफर्ट है, ये खा लें वो खा लें। हो सकता है कि जैसे मैकमिलन 72 घंटे तक भूखे रह करके उन्होंने ऑयल चैम्बर में ऑयल ड्रॉप को देखा कि इलेक्ट्रॉन, इसका मास क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है। 72 घंटे तक भूखे बैठे रहे, देखते रहे, उन्हें मालूम ही नहीं चला वहाँ मैकमिलन भी है, खुद का भी भान नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ऐसी अवस्था होती है। तो विज्ञान हमें ऊंचे स्तरों पर जरूर बैठा लेता है, वहाँ बैठा लेता है, भावनात्मक भी नहीं रह जाता, कौन मरा कौन जिया। हो सकता है उसके बीच में उनकी पत्नी की भी देहांत हो जाए, उन्हें मालूम अच्छा अच्छा अभी आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन देख ले, अभी हम आते हैं तुमको जलाने। तो ऐसी स्थिति वहाँ भावनात्मक मन भी नहीं रह जाता है। फिर वहाँ पर बौद्धिक यानी ऊंचे स्तरों पर जो भी ये स्थूल जगत की ओर ले जाने वाला ऊंचा स्तर है, ये सबसे ऊंचा बौद्धिक स्तर है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि लॉजिकल कॉन्शसनेस वहीं तक ले जा सकता है। तो विज्ञान हमें इंद्रिय ज्ञान को विस्तृत करता है। हम महान समस्याओं का समाधान इससे कैसे पा सकते हैं? यदि आप दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, एक बात जान लें, पिछले सोपान से मोह है तो अगले पे नहीं चढ़ पाओगे। सोचोगे कि पिछली सीढ़ी भी चिपकी रहे, पकड़े रहें और आगे भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। छोड़ो पीछे को, छोड़ो सबको, जो भी आपके चारों तरफ हैं जिनको अपना समझते हो, छोड़ो। आगे बढ़ना है कि नहीं? नहीं छोड़ोगे तो भगवान छुड़वाएगा। बहुत मोह करते हो किसी सीढ़ी से, चिपके रहो फेविक्विक से, देखो कैसे छुड़ाता हो, कष्ट भी होगा। जितने चिपके रहोगे ना, सोचोगे यहीं फेविक्विक से चिपका लें, इस सीढ़ी में तो ज़्यादा मजा है, बड़ा आराम है, गुलगुली सीढ़ी है, भगवान छुड़वा देगा। फिर आगे बढ़ना है तो पीछे को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से तो हम उत्तरोत्तर प्रयास करते हैं। बच्चा सोचे कि नर्सरी की किताब में तो बड़े चित्र हैं, हमको कहाँ आपने ये अपर केजी में डाल दिया, हमारा पिक्चर ही नहीं है और कम पिक्चर, हम तो नहीं छोड़ेंगे। नर्सरी में तो एप्पल भी बना हुआ और आगे की क्लासेस में वहाँ चित्र ही नहीं है, हम तो नहीं छोड़ेंगे, भगवान छुड़वा देगा। तो इस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं वो निरंतर बदलती जाती हैं और हम परिस्थितियों के उपयोग के लिए हैं। तो ये नहीं है कि परिस्थितियाँ हमें अपने अधीन कर लें, इन चीज़ों का हमें सहज ही पता चल जाता है विकास की इस यात्रा में, ऐसा होता है। तो हम महान समस्याओं का समाधान इंद्रिय जन्य जो अनुभव हैं उनसे नहीं पा सकते हैं, इंद्रियगत अनुभवों से नहीं पा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उन्नति होगी, हमारी इंद्रिय ज्ञान की सीमा में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। इंद्रिय ज्ञान और दीज आर सेंसेस। तो ये कहते नहीं कि छठी ज्ञानेंद्रिय खुल गई, यानी हमारा जो ऊर्जा है वो सहस्त्रार में स्थापित हो गया है। तो जब छठी ज्ञानेंद्रिय खुलती है, आज्ञा चक्र यहाँ घूमने लगता है। ये तो हमारे सभी साधकों में होता है कि जगह जगह चक्र घूमते हैं तो लगता है जैसे मिक्सी चल रही, यहाँ चल रही, यहाँ चल रही, यहाँ चलेगी। हृदय पे होता है तो लगता है आंसू गिरते ही चले जाते हैं, बिना बात के कोई भजन गाएगा तो आंसू गिरेंगे। ऐसे शरीर के अलग अलग चक्रों में, चाहे मणिपूरक केंद्र हो, चाहे कहीं पर भी हो, मूलाधार हो, हर जगह ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अनुभव तो होता है अंदर की यात्राओं का। तो वही चीज़ जब हम साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इंद्रिय ज्ञान की सीमा में वृद्धि होती है। तो इंद्रिय ज्ञान बाहर की चेष्टाओं को छोड़कर अंदर की उन्मुख हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान में वृद्धि हुई, छठी ज्ञानेंद्रिय खुल गई। छठी ज्ञानेंद्रिय खुल गई तो प्रज्ञान चेतना खुल गई। छठी ज्ञानेंद्रिय का मतलब है कि बौद्धिक चेतना से ऊपर की ज्ञानेंद्रिय। नाउ व्हेन सिक्स्थ सेंस अपीयर्स देन एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। ऐसा लगेगा कि बल्ब जल गया है। इस चीज़ें तो ये थी और हम ये समझ रहे थे। जिसको हम रस्सी समझ रहे थे वो सांप निकला, जिसको सांप समझ रहे थे वो रस्सी निकली। बिस्तर कुछ और पाया जाता है, तकिया कुछ और पाई जाती है, सोच कुछ और रहते, पाया कुछ और।
तो वहाँ पर हमारी ऊंची चेतनाएं हैं, उनका विकास होता चला जाता है। हमारा विवेक चंचल प्राणों की मुट्ठी से और अस्थिर संवेगों से मुक्त हो जाएगा। फिर जो हमारा चंचल प्राण है, प्राण का मतलब है कि ये जो इंद्रियां हैं, इनमें जो उपस्थित चेतना है, वो ही तो हमको कहते हैं। प्राण बड़ा चंचल है बच्चे का, देखा नहीं लाल चीज की भगा उसकी ओर, प्राण चंचल है। बड़ा बूढ़ा बैठा रहेगा, बच्चा भाग जाएगा, तो उसको आकर्षित करती हैं रंगीन चीजें। तो प्राण चंचल है, तो चंचल प्राणों से ये मुक्त होकर और स्थिरता को पाएगा। हम अपने अंदर एक स्थिरता पाएंगे। बाहरी परिस्थितियां बदलने पर भी हम अपने आप में पाएंगे हमें वही चेतनता, वही स्थिरता, वही स्थायित्व है। तो एक तरीके की स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। जैसे जैसे हम ऊंचे पे ऊंचे चलते चले जाएंगे तो अनुभव आता जाता है, चेतना ऊंचे स्थापित हो जाती है। वहाँ से हम चीज़ों को समग्र रूप से देख पाते हैं कि वास्तव में क्या क्या था। नीचे से नहीं पता चलता है, लेकिन ऊपर से पूरे शहर का हम मुआयना कर सकते हैं कि कैसा कैसा शहर है, कहाँ कहाँ रास्ते हैं, कैसे कैसे जाना है। अच्छा, हमारी दृष्टि में सूक्ष्मता और व्यापकता आ गई। अभी स्थूलता, अभी स्थूल है। स्थूल का मतलब मोटा मोटा, जिसे छुआ जा सकता है, और सूक्ष्मता का मतलब जो बहुत छोटा हो, जिसे जो अनछुआ रह गया हो, जहाँ तक अभी हमारा प्रवेश ही ना हुआ हो, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि न उसे तलवार से काट कर सकते हो, न जला सकते हो। तो जितनी जो चीज़ सूक्ष्म है उतनी शक्तिशाली है। तो हमारी दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में सूक्ष्मता आती चली जाएगी। सो वाट एवर इज माइन्यूट इज मोर पावरफुल। तो जो छोटी चीज़ है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस प्रकार की हमारे अंदर सूक्ष्मता आती चली जाएगी। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिभ्यः परम मना मन सस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परता सुसा। इंद्रियाणि पराण्याहु, इस शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म हैं, श्रेष्ठ हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। मन सस्त परा बुद्धे, मन से सूक्ष्म बुद्धि है। यो बुद्धे परतस्तुसा, और इस बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। तो जितना सूक्ष्म होगा उतना होगा, और हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और अधिक शक्ति को प्राप्त करते चले जाएंगे। चेतन ऊंचे स्तरों को प्राप्त करती चली जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द।